Dear students, today we will study the applications of determinants and matrices. Application. First application for solving the system of linear equations in 2 or 3 variables. लीनियर इक्वेशन जो 2 और 3 वेरिएबल्स के हैं उसको सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। ये एप्लीकेबल है यहाँ पर। दूसरा, फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसको चेक करने के लिए भी डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ़ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है आइदर वन और इन्फानाइटली मोर, तो ये कंसिस्टेंट होता है। सेकेंड, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन डज नॉट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। नाउ एप्लीकेशन हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। अब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। थ्री वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है और 3 इक्वेशन है। इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से मैट्रिक्स ए मानते हैं। सो ए इज इक्वल टू a1 b1 c1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रो के एलिमेंट है। सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का सेकेंड रो के एलिमेंट है और थर्ड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड के, वो थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं। तो ए मैट्रिक्स बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। एक्स जो वेरिएबल जो अननोन है फाइंड करना है, वो एक कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, और बी जो कांस्टेंट टर्म है वो बी मैट्रिक्स d1 d2 d3। नाउ ax इज इक्वल टू बी होगा। यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई किए, a इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 एंड x इज एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू d1 d2 d3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन ही है ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। सो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इसमें अब 2 केस है। केस 1 है इफ़ a इज नॉन सिंगुलर। अगर a नॉन सिंगुलर है, दैट इज़ नॉन सिंगुलर का मीन्स क्या है? डिटर्मिनेंट a इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट a इसका 0 नहीं है, तभी ये नॉन सिंगुलर होता है। देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, क्योंकि इन्वर्स हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले क्लास में कि a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a। ये हम लोग पढ़े हैं a इन्वर्स का डेफिनेशन। तो अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 का, तभी ये a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है केस 1 में कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, डिटर्मिनेंट a इज़ नॉट 0। नाउ ax इज इक्वल टू b हम लोग लेके चल रहे हैं। ax इज इक्वल टू b, दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, a इन्वर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। अब इसके बाद a इन्वर्स a को कम्यूटेटिव लॉ होता है, इसलिए a इन्वर्स a को एक साथ किए, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। a इन्वर्स a इज i, सो i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इन्वर्स b, और i इंटू एक्स इज इक्वल टू x। सो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। ऐसे करके हम लोग x फाइंड कर सकते हैं। x मीन्स वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं a इन्वर्स इंटू b करने से। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। इन्वर्स मैट्रिक्स यूनिक होता है। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड दिस मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड।